पहुंच गए हैं भुवनेश्वर महादेव मंदिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही हाइट पे है, शानदार लोकेशन। आज जन्मदिन है, जन्मदिन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया जाए, इसी आज से पहुंचे हैं भुवनेश्वर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने देखा कुलदीप वैद ने जैसे भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में आके अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बार पहले भी आया हूँ, एक वीडियो भी डाली हुई है। और जब इन्होंने वो मेरी वीडियो देखी तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा और इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। इसके बारे में मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे महाभारत की कथा में लिखा गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी स्थान से कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। इसके अलावा एक दूसरी कहानी यह भी है कि दो भाई बहन भूर सिंह और दही देवी की मृत्यु यही हुई थी। वो दोनों पानवा गांव में रहते थे और उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो सौतेली माता उनकी थी वो उनके साथ बहुत अन्याय करती थी। जब वो पशुओं को चराने जंगल में जाते थे तो जब तक सारे पशु घर में नहीं आते थे उनके भाई बहन की एंट्री घर में नहीं हो सकती थी। एक दिन जब वो पशुओं को चराने गए थे तो एक बछड़ा कहीं जंगल में खो गया और उनकी सौतेली माँ ने ये कहा कि जब तक वो बछड़ा घर में नहीं आएगा तब तक भूर सिंह की घर में एंट्री नहीं होगी। भूर सिंह बछड़े को ढूंढने के लिए रात में ही निकल गया, परंतु रात में वापस नहीं आया क्योंकि बछड़ा नहीं मिला। जब रात में नहीं आया तो अगले दिन भूर सिंह के पिता अपने बेटे को खोजने के लिए जंगल में गए और देखा कि एक जगह भूर सिंह और बछड़ा दोनों मृत पड़े थे और एक शिला में बदल गए थे। कुछ दिनों बाद भूर सिंह की बहन दही देवी की शादी तय हुई। शादी के तुरंत बाद जब वह अपनी डोली पर थी उसने उस स्थान पर जाने की इच्छा की जहां उसके भाई की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर जाने के बाद वह डोली से कूद गई और चट्टान के पास जाकर आत्महत्या कर ली। उसके हर साल दिवाली के 11वें दिन यानी एकादशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। जिस शिला से वो कूदी थी उस शिला का एक विशेष महत्व है जो मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। इस चट्टान के पार एक और खड़ी चट्टान है। यहाँ से कई गांव का मनमोहक नजारा होता है। कई लोग इस चट्टान पर सिक्के फेंकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सिक्का चट्टान पर टिक जाता है तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अदरवाइज आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। दिव्य शिला चट्टान झुकी हुई चट्टान है जिससे उस पर खड़ा होना मुश्किल होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये नाहन चोलन राजमार्ग पर है और बहुत सुंदर जगह पर है। अगर इसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।